हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। WBJE 2026 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका। जिन बच्चों को राउंड 1 में सीट अलॉट हुए हैं और जिन्हें कॉलेज रिपोर्ट करना है, उन बच्चों के माइंड में एक कंफ्यूजन उन्हें सता रहा होगा एट मोमेंट। वो कंफ्यूजन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीज एंड अपग्रेड। फ्रीज और अपग्रेड में क्या अंतर है, क्या होता है फ्रीज, क्या होता है अपग्रेड। कॉलेज रिपोर्टिंग करते वक्त हमें फ्रीज सिलेक्ट करना चाहिए या फिर अपग्रेड ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। तो इस कंफ्यूजन को हम लोग आज बहुत ही सिंपल और डिटेल्ड वे में दूर कर रहे होंगे। तो अगर तुम्हें राउंड 1 में सीट अलॉट हुआ है तो तुम्हें क्या फ्रीज ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए या फिर फ्लोट ऑप्शन, अपग्रेड ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए, इसको मैं डिटेल वे में समझाता हूं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये उन कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो WBJE 2027 के लिए ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं। अगर तुम्हारे माइंड में WBJE 2027 के लिए ड्रॉप लेने का थॉट आ रहा है तो एक बात समझ जाओ, अगर तुम्हें ड्रॉप लेना है तो एक स्ट्रैटेजी, एक राइट प्लान, एक राइट रोड मैप के थ्रू पढ़ोगे तभी तुम्हारा ड्रॉप ईयर सक्सेसफुल होगा। नहीं तो मैक्सिमम कैंडिडेट का ड्रॉप ईयर रेगुलर ईयर से भी खराब होता है। रीजन, रेगुलर ईयर में हमारे पास 2 साल का टाइम रहता है, ड्रॉप ईयर में हमारे पास 10 मंथ का टाइम रहता है। ये 10 मंथ में भी अगर हम राइट स्ट्रैटेजी, राइट गाइडेंस से नहीं पढ़ेंगे तो चांसेस है कि हमारा ड्रॉप ईयर रेगुलर ईयर से भी खराब हो। और मैं नहीं चाहता वैसे कैंडिडेट का ड्रॉप ईयर खराब हो जो रेगुलर ईयर में मेहनत नहीं की और ड्रॉप ईयर में मेहनत करने के लिए तैयार है। तो अगर तुम्हें ड्रॉप ईयर में अच्छा करना है, तुम्हें राइट गाइडेंस चाहिए, राइट मेंटर चाहिए, तो फिर तुम्हें मेंटरशाला ज्वाइन करना होगा। क्योंकि मेंटरशाला में हर मोमेंट तुम्हारे साथ एक मेंटर रहेगा जो तुम्हें गाइड करेगा, जो तुम्हें प्लान बताएगा, जो तुम्हें रोड मैप देगा, जो तुम्हें स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करेगा, जो तुम्हारे डाउट्स क्लियर करेगा। वो सब कुछ जो तुम्हें रेगुलर ईयर के रिजल्ट को इंप्रूव करने में हेल्प कर रहा होगा, सब कुछ। टेस्ट भी तुम्हारा मेंटरशाला में इंक्लूडेड है, मेंटरशिप सेशन इंक्लूडेड है, AI एनालिसिस इंक्लूडेड है, सब कुछ तुम्हारे स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, तुम्हारे वीकनेस के अकॉर्डिंग प्लान, वो सब कुछ जो एक स्टूडेंट को रिजल्ट अचीव करने में हेल्प कर रहा होता है, वो सब कुछ हमारे प्लेटफॉर्म में इंक्लूडेड है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जल्द से जल्द मेरे वेबसाइट पे विजिट करो और मेंटरशिप सेशन लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही बेहतर तुम ड्रॉप ईयर में कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां पे जाओ और जल्द से जल्द साइन अप करके अपने मेंटरशिप सेशन को स्टार्ट कर दो। कुछ मेंटरशिप सेशन फ्री है, उसके बाद फिर प्राइसिंग स्टार्ट होती है और बहुत बेयर मिनिमम प्राइस में तुम्हें टॉप लेवल की गाइडेंस, गारंटीड रिजल्ट वाली गाइडेंस मिल रही होती है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम जल्द से जल्द वेबसाइट में जाओ और साइन अप करके अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लो। अब हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के टॉपिक में। व्हाट इज फ्रीज एंड व्हाट इज अपग्रेड। किस कैंडिडेट को फ्रीज ऑप्ट करना चाहिए, किस कैंडिडेट को अपग्रेड ऑप्ट करना चाहिए। पहले बात करते हैं फ्रीज ऑप्शन की। फ्रीज ऑप्शन वैसे कैंडिडेट को ऑप्ट करना चाहिए जिन्हें उनका ड्रीम कॉलेज और ड्रीम ब्रांच अलॉट हो गया है फर्स्ट राउंड में। लेट्स एज्यूम कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरा ड्रीम था कि मुझे जादवपुर में CSC चाहिए, मेरी रैंक वैसी थी और मेरी रैंक के अकॉर्डिंग मुझे फर्स्ट राउंड में ही जादवपुर में CSC अलॉट हो गया। अब इसके ऊपर और कुछ भी बेस्ट ऑप्शन नहीं है जिसके लिए मैं अगले राउंड पे पार्टिसिपेट करूं। तो मेरे जैसे कैंडिडेट को फ्रीज ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। फ्रीज मींस आई एम सेटिस्फाइड विथ व्हाट आई गॉट, आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, आई एम ओके वट एवर आई गॉट इन माई फर्स्ट राउंड। मुझे वो सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए था, मैं खुश हूं अपने फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट से। तो वैसे कैंडिडेट को फ्रीज ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। तुम अगर सेटिस्फाइड हो अपने कॉलेज को लेके, अपनी ब्रांच को लेके, जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें फर्स्ट राउंड में मिल गया, तो तुम्हें फ्रीज ऑप्शन ऑप्ट करना है। फ्रीज मींस यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अदर राउंड ऑफ काउंसलिंग। सेकंड राउंड में तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, फ्रीज ऑप्शन तुमने ऑप्ट किया, इसी के लिए तुम सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो क्लियर हो गया कि फ्रीज कैसे कैंडिडेट को ऑप्ट करना चाहिए, क्या होता है फ्रीज, फ्रीज ऑप्शन ऑप्ट करने से क्या हमें बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, ये मैंने बता दिया।
अब बात करते हैं अपग्रेड की। अपग्रेड ये वैसे कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल है जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज तो मिली, ब्रांच भी मिली, बट उन्हें यह एक उम्मीद है कि मैं सेकेंड राउंड में इससे बेहतर कॉलेज, इससे बेहतर ब्रांच की चांसेस है कि मुझे इससे बेहतर ब्रांच या इससे बेहतर कॉलेज मिल जाए। एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज एक कैंडिडेट है राहुल, जिसे फर्स्ट राउंड में कैलकाटा यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिला। फर्स्ट राउंड में उसे ईसी मिल रहा। अब उसे लग रहा है कि सेकेंड राउंड के कट ऑफ तक मुझे जादवपुर में इलेक्ट्रिकल या ईसी मिल जाएगा, तो वो कैंडिडेट अपग्रेड ऑप्शन ऑप्ट करता है। वैसे कैंडिडेट जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से सेटिस्फाइड नहीं है, फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, जिन्हें यह एक होप है कि मैं सेकेंड राउंड में एक अच्छी ब्रांच, एक अच्छा कॉलेज जरूर पालूंगा, तो वैसे कैंडिडेट को अपग्रेड ऑप्ट करना चाहिए। अब अपग्रेड ऑप्ट करने से बेसिकली होता क्या है, जो तुम्हें फर्स्ट राउंड में मिला वो ऑप्शन तो तुम्हारा फिक्स ही है, वो ऑप्शन तुम्हारा स्टैटिक है, वो फिक्स है। अगर तुम्हें सेकेंड राउंड में इससे बेहतर ऑप्शन मिल जाता है या इससे बेहतर कॉलेज या इससे बेहतर ब्रांच मिल जाता है तो तुम वहां जाकर एडमिशन लोगे। और अगर तुम्हें सेकेंड राउंड में नहीं मिलता है इससे बेस्ट ऑप्शन या इससे बेस्ट कॉलेज, जो तुम्हें फर्स्ट राउंड में मिला है उसी कॉलेज में तुम एडमिशन के लिए एप्लीकेबल हो। ये नहीं कि हमने अपग्रेड ऑप्शन ऑप्ट कर दिया तो जो हमें अलॉट हुआ है वो सीट वैकेंट हो जाएगी, वो सीट के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूं। वो सीट तुम्हारी जैसी की तैसी रहेगी अनटिल एंड अनलेस तुम्हें उससे बेस्ट ऑप्शन अलॉट होता है या नहीं। तो अगर सेकेंड राउंड में तुम्हें बेस्ट ऑप्शन अलॉट हो गया तो फिर जो बेस्ट ऑप्शन अलॉट होगा वहां एडमिशन लेना। अगर बेस्ट ऑप्शन अलॉट नहीं होता, जो करंट सीट है, जो करंट कॉलेज में तुम्हें सीट अलॉट हुआ वो कॉलेज तुम्हारा एज इट इज रहेगा, वो सीट तुम्हारे लिए ही बची हुई रहेगी, वो सीट वैकेंट नहीं काउंट करी जाएगी। क्लियर है? तो ये होता है अपग्रेड। फ्रीज और अपग्रेड मैंने बहुत सिंपल वे में तुम्हें समझाने की कोशिश की। फ्रीज और अपग्रेड किसे ऑप्ट करना है ये भी मैंने बता दिया। ये दो ऑप्शन ऐसे ऑप्शन है जो कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़े डिस्ट्रैक्टिंग लगते हैं या फिर थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं, जिसकी वजह से बच्चे काउंसलिंग के टाइम पे, रिपोर्टिंग के टाइम पे गलत कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने फ्रीज और अपग्रेड के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई, जिससे कि तुम रिपोर्टिंग करते वक्त ध्यान दो कि हमें फ्रीज के लिए जाना चाहिए या फिर हमें अपग्रेड के लिए जाना चाहिए। तो आई होप मैंने फ्रीज और अपग्रेड को बहुत अच्छे वे में एक्सप्लेन करा होगा। अब इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन के बाद भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी तरह का डाउट है तो तुम मुझ तक रीच आउट करके अपने सवालों का आंसर ले सकते हो, क्योंकि काउंसलिंग में 1% भी गलती सीट तुम्हारा खाली रह जाएगा। 1% भी हमें गलती नहीं करना है काउंसलिंग में। तो अगर जो भी डाउट, जो भी कंफ्यूजन, किसी भी टाइप की माइंड में थॉट्स चल रही होंगे काउंसलिंग से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, वहां पे जाना, मुझ तक कांटेक्ट करना, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब इमीडिएट देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।